इंसानी दिमाग आखिर ये विकसित कैसे होता है, खासकर बचपन में? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने ही मनोवैज्ञानिकों और विचारकों को सालों तक उलझाए रखा है। तो आज हम इसी बुनियादी सवाल के जवाब को टटोलने वाले हैं, वो भी दो बहुत बड़े विचारकों की नजरों से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बच्चा सोचना सीखता कैसे है? क्या ये कोई अंदरूनी प्रक्रिया है जो अपने आप चलती है, या फिर हमारी बाहरी दुनिया, हमारा समाज इसे आकार देता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस फील्ड के एक बहुत ही बड़े नाम, जीन पियाजे से। पियाजे का आइडिया बड़ा दिलचस्प था। उनका मानना था कि एक बच्चा जब दुनिया को समझ रहा होता है तो वो एक अकेले वैज्ञानिक की तरह काम करता है। पियाजे के सिद्धांत की जो जड़ है वो है संज्ञानात्मक रचनावाद। इसका मतलब ये है कि बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिसमें हम जानकारी भरते जाएं। नहीं, वो एक्टिवली अपने अनुभवों से ज्ञान को खुद बनाते हैं। सोचिए, जैसे कोई बच्चा पहली बार कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनता है, 4 पैर वाला जानवर। फिर वो बिल्ली को देखकर भी शायद वही बोले, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों के बीच का फर्क समझता है और अपने दिमाग में कुत्ते और बिल्ली की अलग अलग फाइलें बना लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके दुनिया को समझता है। और पियाजे की सबसे मशहूर बात क्या है? वो है उनका स्टेज वाला सिद्धांत। उनका मानना था कि दुनिया के सारे बच्चे, चाहे वो कहीं भी हो, विकास की कुछ तय यूनिवर्सल स्टेज से गुजरते हैं और हर स्टेज पर उनके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पियाजे का ये अकेले वैज्ञानिक वाला मॉडल परफेक्ट था? जैसे जैसे और रिसर्च हुई, उनके इस मजबूत से दिखने वाले सिद्धांत की नींव में कुछ दरारें नजर आने लगीं। तो आलोचकों ने क्या कहा? उन्होंने 4 बड़ी बातें सामने रखी। पहला तो ये कि पियाजे ने अक्सर बच्चों की काबिलियत को कम आंका और गलत उम्र बताई। दूसरा, उन्होंने इस बात को लगभग नज़रअंदाज कर दिया कि सीखने के लिए किसी के गाइडेंस या कोचिंग की भी ज़रूरत होती है। तीसरा, उनकी रिसर्च का तरीका, जैसे कि बहुत छोटे सैंपल पर काम करना, वैज्ञानिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं माना गया। और शायद सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स को तो जैसे पूरी तरह से भुला दिया था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे थिंकर लेव वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की ने पियाजे की इन्हीं कमियों को देखा और एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश किया। एक ऐसा नजरिया जिसने समाज और संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया के बिल्कुल बीच में ला खड़ा किया। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक रचनावाद। उनके हिसाब से ज्ञान का निर्माण किसी एक इंसान के दिमाग में अकेले नहीं होता। यह एक सोशल प्रोसेस है। हम दूसरों से बात करके, मिलकर काम करके एक साथ ज्ञान बनाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि उन्होंने भाषा को सोच का आधार माना। उनके मुताबिक हमारी सोच भाषा से ही बनती है। ये होता कैसे है? सबसे पहले बच्चा सामाजिक भाषण सीखता है, मतलब दूसरों से बात करना। फिर वो निजी भाषण का इस्तेमाल करता है, यानी खुद से बात करना, ताकि वो अपने काम को गाइड कर सके। जैसे कोई बच्चा पजल सॉल्व करते हुए खुद से बुदबुदाता है, नहीं ये वाला पीस यहाँ नहीं, शायद वहाँ लगेगा। और फिर आखिर में यही खुद से बात करना शांत हो जाता है और आंतरिक भाषण, यानी हमारी अपनी सोच बन जाता है। और ये तस्वीर वाइगोत्स्की के आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। ज्ञान किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये लोगों के बीच बातचीत और सहयोग से पैदा होता है। सीखना असल में एक साथ तय किया जाने वाला सफर है। तो अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे मजेदार हिस्सा, दोनों दिग्गजों का आमना सामना। आइए देखते हैं कि बच्चे के विकास को लेकर इन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का फर्क कहाँ था। अगर इन दोनों के बीच के बड़े अंतरों को देखें तो वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक और कल्चरल माहौल ही सब कुछ था, जबकि पियाजे ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पियाजे ने विकास के यूनिवर्सल स्टेज पर जोर दिया, लेकिन वाइगोत्स्की ने ऐसे किसी फिक्स स्टेज की बात नहीं की। भाषा को लेकर तो दोनों बिल्कुल अलग थे। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा सोच को बनाती है, वहीं पियाजे कहते थे कि सोच भाषा को रास्ता दिखाती है। और आखिर में शिक्षा की भूमिका पर भी दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। पियाजे के विचारों की आलोचना तो हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार हो गए, बिल्कुल नहीं। उनका असर बहुत गहरा और लंबा रहा।
उनके स्टेज बेस्ड मॉडल ने बाद में कई विचारकों को प्रेरणा दी, जिनमें से एक बड़ा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट पर काम किया। कोलबर्ग ने पियाजे के आइडिया को आगे बढ़ाया और ये समझने की कोशिश की कि लोग सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया, नैतिक दुविधाएं। ये काल्पनिक कहानियां होती थीं जहां लोगों को बहुत मुश्किल नैतिक चुनाव करने पड़ते थे। लोगों के जवाबों के आधार पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। पहला है पूर्व पारंपरिक लेवल, जो ज्यादातर बच्चों में होता है, जहां सही गलत का मतलब बस सजा से बचना या इनाम पाना होता है। इसके बाद आता है पारंपरिक लेवल, जहां समाज के नियम और कायदे मायने रखते हैं। और आखिर में आता है उत्तर पारंपरिक लेवल, जहां इंसान अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है। इससे पता चलता है कि पियाजे का स्टेज वाला ढांचा कितना प्रभावशाली। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, बच्चे के विकास की असली कहानी क्या है? पियाजे का अकेला वैज्ञानिक या वाइगॉत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। तो विकास में समाज ज्यादा जरूरी है या व्यक्ति? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।